हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 में पाठ 5 मिठाई वाला कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। यह कहानी एक भावात्मक और मर्म स्पर्शी कहानी है। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें शब्दार्थ देखते हैं कि पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले उद्यानों का अर्थ होता है बगीचों, पुलकित का अर्थ होता है खुश होना, मोल भाव, कीमत। जैसे किसी वस्तु या सामान को जब खरीदते हैं ना तो उसकी कीमत को जानते हैं, उसके मूल्य को जानते हैं। तरकीब का अर्थ होता है उपाय, मृदुल का अर्थ होता है मीठा, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अटखेलियाँ मनोरंजन, संतुष्टि का अर्थ होता है संतोष, हर्जा का अर्थ होता है घाटा या हानि, व्यवसाय का अर्थ होता है व्यापार, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। अब हम लोग पाठ के बारे में बनना पड़ेगा ना। आइए हम लोग देखते हैं पाठ में जैसे कुछ तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों की विशेषता के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनोगे, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरनल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पाठ में जो कहानी दी गई है, जो तर्क दिए गए हैं, उसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। देखिए नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं। मिठाई वाला, राय बहादुर, रोहिणी, दादी माँ और छोटे छोटे बच्चे जिसका नाम था चुन्नू और मुन्नू। नंबर 2 में आइए मिठाई वाला का परिचय। तो मिठाई वाला एक 30-32 साल का व्यक्ति था जो सिर पर बीकानेरी साफा बांधता था। नंबर 3 में आइए कि बच्चों का खिलौना देखकर पुलकित होना। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कहानी में मुख्य पात्र मिठाई वाला है। समय की गति कहिए या विधाता की लीला, मिठाई वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके परिवार, उसके बच्चे थे, लेकिन समय के परिवर्तन को देखिए कि समय जैसे ही बदलता है उसके परिवार, उसके घर बार सब खत्म हो जाते हैं और वह अपना व्यवसाय को बदलते रहता है। तो वह क्या करता है कि बच्चों का सुंदर सुंदर खिलौना बनाकर और गली मोहल्ले में बेचा करता था और अपने खोए हुए बच्चे को देखना चाहता था, क्योंकि उसका घर बार सब खत्म हो चुका था। तो जैसे ही वह गली मोहल्ले में अपनी मादक और मीठे स्वर को सुनाता हुआ कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, और उसकी आवाज़ सुन करके बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी खींचे चले आते थे और छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे खिलौने को देखकर बहुत ही खुश हो जाते और मिठाई वाला और खिलौना वाला बच्चे को देख करके संतुष्ट हो जाता था, उसे बहुत ही कम कीमत पर देता और बच्चे उसे पाकर बहुत ही खुश हो जाते थे। नंबर 4 में देखिए बदलता व्यवसाय। यहाँ आपको मैं पहले बताई कि मिठाई वाला जो है वो बहुत ही एक नगर का ना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन समय और विधाता की लीला के आगे मनुष्य जो है वो हार जाता है और इस जीवन में इस संसार में जीने के लिए तरह तरह की तरकीबें और व्यवसाय को अपनाता रहता है। अब देखिए मिठाई वाला क्या करता है, कभी खिलौना बेचता था, कभी मुरली बेचता था और कभी मिठाई बेचता था और अपने मन को एक सुख और शांति प्रदान करता था। नंबर 5 में देखिए रोहिणी का मन शंकित होना, कि मिठाई वाला कभी खिलौना कभी मुरली बेचा करता था और रोहिणी के बच्चे जो थे वो उससे कभी मिठाई और खिलौना खरीदा करते थे। और जब वो 6 महीने के बाद कि वही खिलौना वाला जब मुरली लेकर के आया तो उसकी आवाज़ जो थी ना वो खिलौने वाले से मिल रही थी। तो
उसकी आवाज को सुन करके रोहिणी का मन शंकित हो गया और वह उसके बारे में जानने के लिए दादी माँ से कहती है कि दादी माँ, उस खिलौने वाले को बुलाओ, अपने घर के पास बुलाओ, उसे हमें कुछ खिलौने या मुरली खरीदने हैं, क्योंकि उसकी आवाज उसको वो आवाज जो थी ना, उसे जाना पहचाना लग रही थी। और दादी माँ मुरली वाले को अपने घर में बुलाती है और कहती है कि इससे पहले भी तुम शहर में आए थे क्या? मुरली वाला कहता है, हाँ दादी माँ, मैं पहले आया था। तो तुम इतने कम पैसे में अपने सामान को बेचते हो तो तुम्हें क्या मिलता होगा? ये बात सुन करके, दादी माँ की ये बात सुन करके मिठाई वाला जो है वो भावुक हो जाता है और रोहिणी और दादी माँ मिठाई वाले की कहानी को जानने के लिए उत्सुक हो उठती है और मिठाई वाला अपनी भावुक कहानी कहने लगता है। कहता है, दादी माँ, कभी मैं एक शहर का धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरा घर संसार था, मेरी पत्नी अति सुंदर थी, वह मुझे प्राणों से प्यारी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे सोने की तरह सजीव खिलौने थे, लेकिन विधाता के लीला के आगे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दादी माँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है ना, मैं उसे खोजने के लिए निकला हूँ और मैं इन छोटे छोटे बच्चों को मैं ही अपने बच्चों को खोजा करता हूँ, उनकी अटखेलियाँ, उनके हंसते खेलते चेहरे को मैं देखना चाहता हूँ। और मिठाई वाला अपनी कहानी कहते हुए भावुक हो जाता है, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती है और उसी समय चुन्नू और मुन्नू दोनों बच्चे घर में प्रवेश करते हैं और अपनी माँ के आंचल से लिपट जाते हैं। कहते हैं कि अम्मा, हमें मिठाई ले दो। और बच्चों की आवाज़ सुनकर मिठाई वाला उसे अपने पेटी से 2 मिठाई की पुड़िया निकाल करके दे देता है और रोहिणी पर्दे के ओर से यानी पर्दे के पीछे से उसे पैसे देती है। लेकिन मिठाई वाला उसके जवाब में क्या कहता है कि मैं अब की बार के पैसे नहीं लूँगा। दादी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। देखिए, मिठाई वाला ऐसा क्यों कहता है कि मैं अब की बार के पैसे नहीं लूँगा? जब वह दादी माँ रोहिणी को कहानी सुना रहा था तो वह उसकी जो यादें जो थी ना, उसकी जो आप बीती जो कहानी थी ना, वो तरोताज़ा हो जाती है। उसके बच्चे के सुंदर सुंदर चेहरे जो हैं उसके आँखों के सामने दिखाई देने लगते हैं और मिठाई वाला भावुक हो जाता है और फिर वह गली मोहल्ले में प्रतिदिन की तरह मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहते हुए और अपनी आवाज़ में गाते हुए वह गली में आगे बढ़ जाता है। बच्चों, देखिए, ये समय का परिवर्तन है। यदि समय आप कितना भी बलवान हो, लेकिन समय के आगे आपको, यदि ईश्वर की लीला तो अनंत है, यदि भगवान चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कहीं यदि झुकना भी होता है ना, तो विधाता की लीला अनंत है और समय का परिवर्तन जो है वो भी अनंत है। वो कभी भी आपको झुका सकता है, लेकिन मनुष्य को अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको क्लास वर्क देने जा रही हूँ, आप उसे फेयर में भी नोट कर लेंगे। अभी हम लोग कहानी पढ़ें और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप इसे फेयर में नोट कर लेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। पहले हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार का नाम लिखिए। इसमें कहानीकार का नाम लिखना है। नंबर 2 में आइए, मिठाई वाला अपना व्यवसाय यानी धंधा क्यों बदलता था। नंबर 3 में आइए, मिठाई वाला के परिवार में कौन कौन थे, लिखिए। उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे, उसका नाम लिखना है। आप इसे फेयर में नोट कर लेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। थैंक यू।